हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगे। तो फिर मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ, और आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची भक्ति। कहते हैं भगवान से जब लगन लगाओ, सच्चे मन से उनसे संबंध बनाओ, तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। ऐसे एक उनका भक्त था जिसका नाम था शंकर। शंकर अनाथ था और वो घर परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उसको जंगल के ही कुछ शिकारियों के गिरोह ने पकड़ा था और उसको उसका पालन पोषण किया था। तो वो घर परिवार के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, देश दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। और उसको बस इतना पता था कि उसको जीवन कैसे जीना है। उसको जानवरों का शिकार करना है, नदी का पानी पीना है, फल का मतलब फल तोड़ के खाना है, ऐसे ही ज़िंदगी चलनी है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था और ना वो कुछ जानता था। एक बार वो जा रहा था जंगल में, तो वो रास्ता भटक गया और भटकते भटकते वो नदी किनारे पे पहुंच गया। उसने देखा नदी के उस पार कुछ लोग एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़े हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और वो कुछ अपने साथ फल फूल और पानी में जो है जल लेकर, लोटे में जल लेकर आए हैं और उस जो है इमारत पर रख के चढ़ाकर और चले जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं। अब चूँकि उसको मालूम नहीं था देश दुनिया के बारे में, तो उसने सोचा मैं किससे पूछूं। तो वो थोड़ी देर वहीं रुका और उसने देखा कि जब सब लोग चले जाएं तब मैं किसी से पूछूं या जाके अंदर देखूं कि क्या हो रहा था या क्या है ये। जब सब चले गए तब उसके सबसे लास्ट में एक नौजवान लड़का वहाँ से निकल रहा था। तो उसने उस लड़के को रोका और बोला कि उससे अजीब व गरीब सवाल करने लग गया। तो उस लड़के ने भी उसको ऊपर से नीचे तक देखा कि ये कैसे सवाल कर रहा है। तो उसका पहला सवाल ये था कि भाई क्या तुम बता सकते हो ये जो है ये दीवार जैसा खड़ा है, जो ये खंडहर सा, ये क्या है? और लोग यहाँ क्यों आते हैं और अपनी चीज़ यहाँ छोड़कर चले जाते हैं? फल वल जो लाते हैं रख के चले जाते हैं, पानी का लोटा जो लाते हैं इस इमारत पे फेंक रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो इंसान पहले तो उसको देखकर थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि लगता है कि तुम्हें जो है इस सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। ये इमारत नहीं है, ये भगवान शिव का मंदिर है और लोग यहाँ अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं और फल फूल लेकर आते हैं। और ये जो आप कह रहे हो पानी छिड़क रहे हैं, तो पानी छिड़कते नहीं, पानी जल लेकर आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और जो फल फूल रख कर चले जाते हैं वो अपनी भक्ति दिखाते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं भगवान के सामने, नतमस्तक होते हैं और अपनी समस्या भगवान को सुनाते हैं। और भगवान उनका जो है सुनते भी हैं और उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं और रख कर सब चले जाते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है। तो जो लड़का था दूसरा वाला, उसने कहा हाँ भाई अब ऐसा है। वो ये नहीं जानता था कि वो इसी जंगल में रहता है। और उसने कहा ठीक है भाई, मुझे अब रात का हो रहा है, मुझे भी अपने घर जाना है, मैं चलता हूँ। तो वो ये कहकर चला गया। अब जो शंकर था उसको इस बात पर विश्वास नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं अंदर जाकर देखूं तो अंदर क्या है। वो अंदर गया और उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। उसने देखा अंदर एक मूर्ति है। अब किसकी मूर्ति है क्या है उसको तो ये समझ में नहीं आया। बस उस लड़के अंदर जब उसने एक मूर्ति देखी लड़के के बताए के अनुसार, तो उसने देखा, तो उसने मंदिर से में जब देखा कि मूर्ति है तो और लोग ये कह रहा था कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, भगवान की मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलो मैं देखता हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं है। तो उसने कहा भगवान जी से कि तुम जो भी हो, अगर तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो तो मुझे भी करके दिखाओ। और मुझे भी जो है मैं जब जाऊँ बाहर तो मुझे जो है वो मिल जाए, मतलब मेरे खाने का सामान, मैं किसी जानवरों का मतलब जानवरों को मारना चाहूँ, उसको खाना चाहूँ तो मुझे आसानी से मिल जाए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मुझे ही मिलेगा तो मैं तुम्हें भी आधा हिस्सा दूँगा और मैं धोखा नहीं दूँगा। अगर ये मेरा मनोकामना मेरी आप पूरी करते हो तो मैं मानता हूँ कि आप भगवान हो। और यह कहकर वो चला गया वहाँ से। अब वो गया, दूसरे दिन सुबह निकला
तो काफ़ी देर घूमता रहा, उसको जानवर कोई मिला ही नहीं। तो उसने कहा, मैं कह रहा था ना कि वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन ये लोग पागल हैं, कह रहे हैं नहीं भगवान हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा होता तो मेरी मनोकामना ना पूरी होती, मेरी ना सुनते। मुझे तो कोई चीज़ नहीं मिला, सुबह से दोपहर हो गई, मेरी भूख भी लग रही इतनी। वो कुछ दूर जा ही रहा था तो उसने अचानक देखा कि उसके जहाँ वो रहता है उसके घर के बगल से 2 छोटे छोटे खरगोश निकले चले आ रहे थे। तो उसने उन दोनों खरगोश को मार डाला, और जैसा कि उसने भगवान से जो है प्रॉमिस किया था, या भगवान से एक तरह से कहा था कि वादा किया था कि मैं जो है आपको आधा अपना दूंगा, शेयर करूंगा अपना हिस्सा। तो वो एक खरगोश तो उसने खा लिया, और दूसरा खरगोश ले गया भगवान जी के सामने रखाया और बोला कि लो तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, मैंने कहा था मैं धोखा नहीं दूंगा और तुम भी खा लो। और ये कहकर वहीं पर रख कर मरा हुआ खरगोश और चला गया। अब जब सुबह लोग आए, उन्होंने देखा मंदिर में किसी ने मरा हुआ खरगोश रख दिया, तो सब जगह हाहाकार मच गया कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या। तो सबने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं किसने रखा, इसको फेंक आओ बाहर। और उसको फेंक दिया लोगों ने। और उधर जो लड़का था शंकर, वो ये देखने के लिए कि चलो देखता हूँ क्या वो भगवान जी सही में हैं, उन्होंने खा लिया अपना हिस्सा, खाना जो मैं रख के आया था खरगोश मरा हुआ। तो वो देखने के चक्कर में वहाँ गया, तो उसने देखा वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हैं, और संयोगवश उस दिन शिवरात्रि का दिन था। तो अब वो वहाँ जाता तो सब लोग उसको सोचते कौन है, तो वो भीड़ उड़ उसको अच्छी लगती नहीं थी, क्योंकि कभी रहा ही नहीं ऐसे। तो वो चुपचाप वहीं पर एक बेल का पेड़ था, उस बेल पे चढ़ गया और देखने लगा कि आज लोग क्या करते हैं। अब वो देखते देखते सुबह से शाम हो गई, उसको कुछ भूख भी लग रही थी, कुछ खाया भी नहीं था और कुछ मिला भी नहीं था उसको। उसने देखा लोग वहाँ मंत्र उच्चार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लगने लगा देखते देखते। साथ में वो भी पेड़ पे जो चढ़ा था वो भी ऐसे से नाचने लग गया और जपने लग गया भगवान जी का नाम। तो जब वो हिलता था, नाचता था, तो बेल के जो पेड़ था उसमें से पत्ते गिरते थे, और पत्ते गिर के नीचे जाते थे। तो वहीं पर एक शिवलिंग था और उसी पर वो बेल के पत्ते गिर जाते थे। अब वो इन सब से अनभिज्ञ था, और धीरे धीरे सब लोग, रात होने लग गई, धीरे धीरे सब लोग जाने लग गए। जब सब चले गए तो वो पेड़ से नीचे उतरा और गया अंदर देखने की, देखूं क्या हुआ। तो जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो उनका कुछ रखा ही नहीं खरगोश, इसका मतलब इन्होंने खा लिया होगा। तो थोड़ा सा उसको विश्वास हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि भगवान जो मूर्ति बनी है भगवान जी की, अब चूंकि भगवान तो मानता नहीं था, तो उसको तो ऐसा लगा कोई मूर्ति है। तो उसने देखा मूर्ति की जो 2 आँखें हैं वहाँ पर लाल लाल निशान से हो गए हैं। तो उसने सोचा कि भगवान को चोट लग गई है, जबकि वो लोगों ने जो कुमकुम लगाया था, रोली लगाया था, उसका लाल लाल टीका टाइप का था। लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से तो जानता नहीं था, घर परिवार के बारे में तो क्या जाने। तो उसने सोचा भगवान को चोट लग गई है, अब उसको थोड़ा उन पर दया आने लग गई, तो इनको तो दर्द हो रहा होगा। अब उसने कहा कि और लोग पानी भी इन पे फेंकते हैं, चढ़ाते हैं, तो उनको तो ठंडी भी लग रही होगी। तो बाहर से गया, जड़ी बूटी ले आया, चूँकि वो जंगल में रहता तो सब जानता था जंगल के बारे में, लाया और लगा दिया। और लेकिन तब भी जो है निशान तो थोड़े थोड़े हट गए। अब चूँकि कोई चीज़ लगाओगे तो रेड निशान था उसका, रोली वोली छूट ही जाती है, तो वो हट गया। लेकिन उसने कहा कि आपको दर्द हो रहा है, आपको ठंड लग रही है। तो भगवान मूर्ति तो बोलेगी नहीं। तो उसने कहा पक्का है भगवान को ज़्यादा बीमार है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, और इनकी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है ना इनको आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसीलिए तो मुझे ढंग से देख भी नहीं रहे हैं, और न पलके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, झपका रहे हैं। मतलब ऐसा है, मुझे ना अपनी एक आँख इनको दे देनी चाहिए ताकि ये देख तो सके मुझे। तो उसने ये सोचकर भगवान जी का वहीं त्रिशूल रखा था, उठा लिया, और त्रिशूल उठाकर जैसे ही अपनी आँख के पास आँख निकालने के लिए त्रिशूल ले आया, वैसे ही भगवान साक्षात शिव जी अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ वहाँ प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उसको रोक लिया और उसको समझाया और कहा कि तुम सबसे परे हो, अलग हो, तुम्हारी श्रद्धा सबसे अलग है, निश्चल है, बिना किसी के मतलब किसी कपट के, किसी उसके, ना तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा, और जो भी तुमने कहा वो मुझे दिया। तुमने कहा मैं शेयर करूँगा अपना आधा भोजन, वो दिया। और मैं तो एक मूर्ति के रूप में यहाँ हूँ, तब भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास था।
तो मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ेगा। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं अब तुम्हारा नाम शंकर है, मेरा नाम शिव है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा नाम हमेशा जुड़ेगा और तुम बहुत युगों तक जिंदा रहोगे। और ये वरदान देकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए आज भी जब भी हम नाम लेते हैं शिव जी का तो शिव शंकर बोलते हैं। ये थी आज की कहानी। आई होप आज आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।